अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और फ़िज़िक्स के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे, फ़िज़िक्स को पढ़ रहे होंगे और फ़िज़िक्स से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। SL of 14.1.2 डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, इसकी यानी कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेक्चर शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से लेक्चर जो सा है वो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी समझ लगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तरफ कन्वेंशनल करंट लिख लिया, दूसरी तरफ नॉन कन्वेंशनल करंट लिख लिया। अब ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल करंट जो सा है ना, असल में इसका तल्लक जो सा है फ़्लो ऑफ चार्जेस से है कि कौन से चार्जेस किस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। तो सारे का सारा कंसेप्ट जो सा है वो फ़्लो ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, इसलिए जो भी बात होगी वो फ़्लो ऑफ चार्जेस के बारे में होगी। तो कन्वेंशनल करंट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि कन्वेंशनल करंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि जो कन्वेंशनल करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा और ये कंसीडर किया जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है, या प्रोटॉन कह सकते हैं आप इसको। उस वक़्त इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त नहीं हुई थी, इसलिए कन्वेंशनल करंट जो सा है वो पॉजिटिव चार्जेस के बारे में बात करते हैं उसमें। तो नॉन कन्वेंशनल करंट जो सा है इसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हो गई थी इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अगर ये बात की जाए कन्वेंशनल के लफ्ज़ की, तो कन्वेंशनल का लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है रवायती करंट, यानी कि पुराना करंट जो पहले हम तसव्वुर करते थे। और नॉन कन्वेंशनल का वो हो जाएगा कि जो आजकल का लेटेस्ट करंट है, जो कि रवायती नहीं है बल्कि लेटेस्ट है। इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है करंट और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है बैटरी के। तो यही तसव्वुर किया जाता था कि पॉजिटिव निकलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो इस तरह से करंट फ्लो करता है। लेकिन आज का कंसेप्ट जो सा है वो इसके इंटायरली डिफरेंट है। इट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो आज का कंसेप्ट है कि नॉन कन्वेंशनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, वो एक दूसरे के उलट हो जाते हैं, ठीक है जी। इट फ्लोज फ्रॉम द इलेक्ट्रो पॉजिटिव पोटेंशियल टू इलेक्ट्रो नेगेटिव पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो उसमें जो कन्वेंशनल करंट है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और जो से नॉन कन्वेंशनल इट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रो नेगेटिव पोटेंशियल टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होंगे। इस डायरेक्शन इज कंसीडर्ड बाय कन्वेंशन एंड इट इज़ टेक्निकली रॉन्ग। अब जो सी ये कन्वेंशन की डायरेक्शन है ये हम कन्वेंशनली कंसीडर करेंगे, यानी कि पहले जो कंसीडर करते थे, एंड इट इज़ टेक्निकली, और अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली रॉन्ग है। यानी आजकल के लिहाज से जो हम टेक्निकली जो देखते हैं वो इसमें गलत है बात। इट्स डायरेक्शन इज़ टेक्निकली द करेक्ट, ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। आजकल की जो सी डायरेक्शन है वो टेक्निकली जो सा है वो सही तस्वर की जाती है। मैनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिंबल्स वर assigned based on its direction and as a such as diode,
ट्रांजिस्टर वगैरह, जो उनसे आजकल जो डायोड या ट्रांजिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जिस तरह से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिकल रूल्स सच एज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल एंड मैनी अदर वुड चेंज यूजिंग दिस डायरेक्शन। तो ये जो से आजकल हमने लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पढ़े हैं 15 चैप्टर में, मैंने आपको एक करवाया था लाइव स्ट्रीम के अंदर, उसमें मैंने लेफ़्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल करवाए थे, तो वो नॉन कन्वेंशनल डायरेक्शन के लिहाज से चेंज किए गए हैं। उसके बाद है जी इट हैज़ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो सी सेम होती है, लेकिन इट हैज़ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम यही कहते हैं कि पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसकी जो सी है उसी तरह से डायरेक्शन होगी। तो देखें ना, मैं नीचे पिक्चर की मदद से दोनों बना के दिखा दिए आपको। कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव से निकलेंगे और बल्ब से होते हुए नेगेटिव की तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल करंट में ये है कि नेगेटिव से निकलेंगे और ये पॉजिटिव की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन जो से। तो यही बात मैंने ऊपर छठे पॉइंट में बयान की थी, जो कि 7 पॉइंट में मैंने पिक्चर की सूरत में आपको दिखा दिया। उसके बाद है जी कन्वेंशनल करंट फ्लो नोटेशन। जो कन्वेंशनल फ्लो की नोटेशन है फॉलोड बाय मोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एंड इलस्ट्रेटेड इन मोस्ट इंजीनियरिंग बुक्स टेक्स्ट बुक्स। तो जो इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो सी है वो बताई गई है। नॉन कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन मोस्ट often seen in introductory textbooks and in the writing of professional scientists। जो उनसे आजकल के साइंटिस्ट हैं वो इसको यूज़ करते हैं, who are concerned with the actual motion of electrons in substance। जो कि उनका कंसर्न ये होता है कि एक्चुअल मूवमेंट जो सी है ना वो इलेक्ट्रॉन की दिखाई जाए, इसलिए साइंटिस्ट और जो से इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं जो सी इंट्रोडक्शन करवाती हैं इलेक्ट्रिक करंट वगैरह की, उसमें नॉन कन्वेंशनल करंट जो है ना उसको बताया जाता है। तो इस तरीके से ये अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ये पीटीपी की बुक जो सी है उसमें पेज नंबर 92 93 के ऊपर ये मौजूद होगा। मैं इसका जो है पेज ये दोनों जो से हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या पोस्ट में अपने जो भेज दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बैटरी के अंदर का फेनोमेना सारा उसने बताया हुआ है इसमें, और ये बताया हुआ है कन्वेंशनल करंट क्या होगा और नॉन कन्वेंशनल करंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक था जो कि मैंने आपको करवाया है कन्वेंशनल करंट का और नॉन कन्वेंशनल करंट का, कि किस तरीके से इनका जो सा है हम बताते हैं कि चार्जेस मूव करते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो रिवॉल्व करते हैं और इसलिए वो मूव कर सकते हैं, अपना ऑर्बिट छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो से हैं वो अंदर होते हैं मौजूद, यानी शेल अपने और जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसलिए वो उसको छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोटॉन जो से हैं वो मूव करके तो जाएं और दूसरी तरफ करंट को फ्लो करवाएं। इसलिए जो नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं, और वो कंसेप्ट जो है वो ठीक है और उसी कंसेप्ट को आजकल यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो सी है वो आज भी कन्वेंशनल करंट वाली जो सी है वो यूज़ की जाती है, लेकिन कंसेप्ट तब्दील हो गया कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और नेगेटिव की तरफ जाएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और जिस तरफ को जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन वही रहेगी कन्वेंशनल करंट वाली, लेकिन कंसेप्ट जो सा आजकल यूज़ हो रहा है वो नॉन कन्वेंशनल करंट का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इनका डिफरेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।